नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जब से नए जेनजी प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह बने हैं, तब से नेपाल का नया इतिहास लिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले वहाँ को ये वीआईपी कल्चर को ख़त्म कर दिए हैं कि जितने भी मंत्री और जितने भी नॉर्मल लोग के बच्चे जो हैं एक ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे। और ये नए एक्शन लिए हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। नेपाल जो होता है 2006 में लोकतांत्रिक देश बनता है और 2006 से 2026 तक बोला जा रहा है कि 7 प्राइम मिनिस्टर और 3 राष्ट्रपति और लगभग 100 से ज़्यादा अधिकारी और मंत्री के खिलाफ जो है भ्रष्टाचार के आरोप थे, तो उनके खिलाफ अच्छी तरीक़े से जांच चल रही है अब। और वो मरे हुए हो या हमारी पार्टी में हो, सबको अच्छी तरीक़े से ये जांच करवा रहे हैं। दरअसल 2006 से 2026 तक नेपाल में किसी भी सरकार के पास बहुमत नहीं थी, और जब बहुमत नहीं थी तो ये गठबंधन करके सरकार बनाते थे। और जब गठबंधन करके सरकार बनाते थे तो जानते हैं कि गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिल बांट कर सभी खाने की कोशिश करते हैं। और जब एक दूसरे के साथ गठबंधन करके आप सरकार को बनाते हैं तो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह दूसरी पार्टी जो होती है अपनी समर्थन वापस ले लेगी और आपकी सरकार कम्प्लीटली गिर जाएगी। और इसीलिए नेपाल में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हो रहा था। लेकिन फिर जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान उभर कर सामने आते हैं एक रैपर और एक इंजीनियर बालेन शाह और उनकी पार्टी आरएसपी। और नेपाल में जब चुनाव होता है जेनजी प्रोटेस्ट के बाद, तब 165 सीटों में आरएसपी जो होती है 124 से 125 सीटें जीत जाती है और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है। और इसीलिए इनको सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है। तो जो भी फैसला है आसानी से ये ले रहे हैं और उसको जितना जल्दी हो सके लागू करवा रहे हैं।